हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BEGLA 135 का क्वेश्चन पेपर, जो कि हम थोड़ा सा इसको सॉल्व भी करेंगे, ट्राई करेंगे कि इसको सॉल्व किया जाए। तो इसमें आप देख सकते हो, आपको सबसे पहले तो मैं बता दूँ 3 घंटे का पेपर होता है आपका और 100 मार्क्स का होता है। और ये आपको अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, मतलब आपको सारे क्वेश्चन करने हैं अटेम्प्ट। तो सबसे पहले आपको क्या आता है, पैसेज, जो कि अनसीन पैसेज आता है, कोई भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यही आए। तो इसमें से आपको क्या करना होता है, पैसेज में से क्वेश्चन निकालने होते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पूरा ये करना है। उसके बाद ही आप इसमें से क्वेश्चन निकाल सकते हो, लेकिन आपके पास टाइम कम होता है, तो उसी हिसाब से आपको जो है ना मैनेज करना है कि किस तरह से आप कर सको, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो पैसेज कितने पैराग्राफ में है, 3, 4 और हाँ, चार चार हैं इसके, ठीक है पॉइंट। अब देखो इसमें से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। एक मिनट। तो ये देख सकते हो, आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू सक्सीड इन लाइफ, व्हाट एग्जाम्पल डज ही गिव ऑफ समवन हु पॉजेस दिस क्वालिटी। तो ये आपको 2 मार्क्स का लिखना है। कहाँ से निकालना है, पैसेज में से। ये अभी हमने देखा, पैसेज में से इसने बोला है कि कौन सी क्वालिटी। फर्स्ट में जाएंगे हम, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ से लिख सकते हो इसको कि मैरी बाय द 10 स्टार फॉर 2 आवर शी रन लिफ्टेड वेट डिड सिटअप्स एंड काउंटलेस पुशअप्स, ठीक है। और ये शी वाज प्लेड द प्राइज फॉर सक्सेस। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हो इसको, फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर जो मैंने निकाला आपके लिए। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या पूछा गया, अकॉर्डिंग टू द राइटर द सेंटेंस द प्राइज ऑफ डिसिप्लिन इज ऑलवेज लेस देन द पेन ऑफ रिग्रेट मीन। तो इसका मतलब क्या है, द प्राइज ऑफ डिसिप्लिन इज ऑलवेज लेस दैट द पेन ऑफ रिग्रेट। तो इसमें आप इनमें से आपको टिक करना है कि आपको क्या लगता है। तो इसका जो है सही होना चाहिए डी वाला, बीइंग डिसिप्लिन इज डिफ़िकल्ट बट इट इज़ बेटर देन फीलिंग रिमोर्सफुल लेटर, ठीक है। ये इसका सही होना चाहिए। कितने, 1 मार्क्स का है। थर्ड वाला है, बट डज द राइटर मीन बाय द स्वान अफेक्ट, ठीक है। उनका मतलब क्या है कि क्या, तो ये आपको पता है जो बत्तख होती है ना, तो उनका मतलब यहाँ से निकाला हुआ है, ठीक है। अभी हम देखते हैं स्वान अफेक्ट, ठीक है। थर्ड वाला यहाँ से है ना, आई वुड नेवर सजेस्ट दैट यू कुड गेट टू योर ड्रीम टू मेक सम सेक्रीफाइस एंड पे द प्राइस इन टर्म्स ऑफ डेडिकेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। तो वर्ड्स यहाँ पे थोड़ा सा आ रहा है, यहाँ से आप निकालोगे पे द प्राइस, वर्ड्स विद द रिंग ऑफ ट्रूथ, द बेस्ट अमंग अस मेक इट ऑल लुक टू इजी, आई कॉल इट द स्वान फैक्ट, इलाइट परफॉर्मेंस मेक्स। यहाँ से आपको आंसर निकलेगा, ठीक है। तो आपको ये ऐसे ही मतलब पढ़ के पूरा निकालना है आंसर। और सबसे पहले ही आपको ये ही आपको 10 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको ये भी दिया है, सुजेस्ट 3 वेज मेंशन इन द पैसेज विच आर गुड वे टू किक स्टार्ट अ डे। ये आपको ये भी पैसेज में से लिखना है। गिव ए सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, तो आप क्या टाइटल दे सकते हो इसको, ये भी आपको यहीं से लिखना है। 1 मार्क्स का है, ठीक है। तो हो गए टोटल 10 मार्क्स यहाँ से। फिर उसके बाद उसी में से आपको दिया गया है, पिक आउट वर्ड फ्रॉम दैट टेक्स्ट विच मीन्स द सेम एज द फॉलोइंग वर्ड। तो ये बता रहा है कि
जैसे ये वर्ड्स हैं उनका सेम मतलब सेम मीनिंग और वर्ड ढूंढने हैं, जो कि वेरी इम्प्रेसिव है। तो और भी हम किस वर्ड से इसको कह सकते हैं, इन्होंने बोला कि पैरा 1 में देखो इसको जाके। तो हम ट्राई करते हैं वेरी इम्प्रेसिव का। मैं आपको ऐसे देती हूँ कि कैसे आपको करना है, ठीक है। तो इसमें जो है मैंने वो ट्राई किया था। तो इसमें वेरी इम्प्रेसिव में हम स्पेक्चुलर भी कह सकते हैं, ठीक है। मैंने ये लगाया था तो इसको ये भी हम कह सकते हैं यहाँ से आप पैरे से, ठीक है। इसका ये हो गया। तो इस तरह से ही आपको ढूंढने हैं। और मैंने वीडियो भी बनाई है अपोजिट वर्ड पे, तो वो भी आप जाके देखिएगा। सेम वर्ड्स पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, ताकि मतलब बहुत सारे वर्ड्स मैं लिख के आई हूँ उसमें, तो वो देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसीलिए तो बनाई थी ताकि मतलब आसानी हो जाए। और होल हार्टेड कमिटमेंट, तो इसको पैरा 3 में से देखना है आपको। थर्ड वाले में सुपीरियर को और क्या कह सकते हैं, पैरा 3 में से ही देखना है। तो थोड़ा सा ये जो पैसेज है ना, थोड़ा सा मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा वर्ड्स निकालने में। तो इसमें फोर्थ ऑलमोस्ट परफेक्ट, तो और क्या कह सकते हैं पैरा में से, मतलब ऑलमोस्ट परफेक्ट है तो और भी क्या कह सकते हैं, ये भी आपको देखना है। देन उसके बाद फिफ्थ वाला है पॉजिटिव स्टेटमेंट टू वन सेल्फ, तो पैरा 4 में से आपको निकालना है। 5 मार्क्स का ये हो जाएगा, यहाँ से 5 मार्क्स आ जाएंगे, 10 वहाँ से हो गए थे, कितने हो गए 15, ठीक है। यहाँ से आपको कैरी आउट करना है। यहाँ से मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द वर्ड्स फ्रेजेस गिवन बिलो, तो ये क्या बोल रहा है कि आपको जो ये वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से आपको फ्रेज बनाने हैं, ठीक है। ये आपको खुद ही करना है। ये भी 5 मार्क्स का, मतलब जैसे प्लेइंग द प्राइज फॉर सक्सेस, तो इसका भी आपको फ्रेज बनाना है। गेट टू योर ड्रीम, इसका फ्रेज बनाना है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मतलब हम अगर बहुत मतलब हार्ड वर्क करेंगे तो हम अपने ड्रीम तक पहुंच सकते हैं, तो ये आपको इंग्लिश में इस तरह से बनाना है, ठीक है। और थर्ड वाले में बिलो द सरफेस, ये आपको बनाना है। फिर सेट मी अप, तो अनएक्सपेक्टेड चैलेंज, ये सब आपको फ्रेज बनाने हैं। तो इसमें से 5 नंबर 20 मार्क्स हो गए। देन उसके बाद 10 मार्क्स का यहाँ से ये भी पैराग्राफ लिखना है। राइट ये राइट है, ठीक है, यहाँ पे देख लेना। राइट अ ब्रीफ पैराग्राफ ऑन हाउ यू किक स्टार्ट योर डे टू अचीव द बेस्ट रिजल्ट इन अबाउट, मतलब 100 या 150 वर्ड्स में होना चाहिए ये, ठीक है। राइट अ ब्रीफ पैराग्राफ, आपको एक पैराग्राफ बनाना है, 10 मार्क्स का होना चाहिए, 150 वर्ड्स का होना चाहिए, तो आपको मिलेंगे। देन उसके बाद पैसेज में ही 30 नंबर, आप सोच रहे हो 30 नंबर आपको पैसेज में ही मिल जाएंगे अगर आप अच्छे से कर लोगे। अगर आपको इंग्लिश बेटर आती है, आपको वर्ड्स बनाना आते हैं, पैराग्राफ को सॉल्व करना आता है पैसेज को, तो आप कर सकते हो, ठीक है। मुश्किल भी नहीं है, लेकिन अगर इंग्लिश आती है तो फिर आप आसानी से कर लोगे। फिर उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 300-350 वर्ड्स में लिखना है। क्या लिखना है, इन दो ये जो दिए हैं 5, इनमें से आपको 2 लिखने हैं। जहाँ आप लिख सकते हो बॉडी लैंग्वेज, या फिर आपको जो मतलब आसान लग रहा है आपको बनाना है खुद ही। द इम्पोर्टेंस ऑफ टेलीफोन हेल्पलाइन, मतलब क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है टेलीफोन लाइन की, ये आपको पॉइंट्स में लिखना है। फिर थर्ड में अब पूछा है कि एन इंटरेस्टिंग मार्केट प्लेस दैट यू हैव विजिटेड, तो इंटरेस्टिंग मार्केट प्लेस में तुम मतलब ये विजिटेड किया है, तो ये सब आपको खुद से, आपको जो आसान लग रहा होगा 2 ही लिखने हैं इसमें से, ठीक है। 20 मार्क्स का हो जाएगा। जैसे आप एक पॉइंट लिखोगे वो 10 का, और ये वाला लिखोगे तो 10-10 के, मतलब दोनों, तो 20, 2 लिखने हैं तो 20 मार्क्स यहाँ से मिल गए आपको, ठीक है। इस तरह से आपको मार्क्स 30 हो गए थे, ये 20 का ये हो गया, ठीक है, सीधा 50 हो गया ना। फिर उसके बाद थर्ड वाले में, हाँ ये देख लिया हमने। फिर उसके बाद है थर्ड में आपको क्या पूछा गया है, आ गया थोड़ा सा ग्रामर वाला क्वेश्चन। तो इसमें आपको मतलब वर्ब्स वगैरह, हाँ अब ग्रामर में से पूछा जाता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द बॉक्स, देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ब, तो इसमें बोल रहा है कि 2 वर्ड एक्स्ट्रा हैं, बाकी आपको खुद से बना के लिखना है। अगर आप पढ़ोगे तो ये आपको लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो मैंने लगाया हुआ है इसको, स्लाइड बारोज लाइफ ऑफ क्राइम, तो बिगिन इन दिसंबर 1926,
जब स्टार्ट हुआ था। तो ये यहाँ पे ये बिगिन आ सकता है, फिर भी आप देख लीजिएगा, लेकिन बिगिन मेरे हिसाब से बिगिन आना चाहिए। फिर है ही स्टील सम, मतलब उसने चोरी किया है ना, सम क्रिसमस टर्कीज फ्रॉम अ फर्म, तो वहाँ से आप उसने चोरी किया, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। फिर फिर उसके बाद क्या आ सकता है, ही अरेस्ट बाय द पुलिस, मतलब उसको जो पुलिस द्वारा जो है अरेस्ट किया गया, ठीक है। बट ही escaped so soon afterward as he was only 16 year old, ठीक है। फिर उसके बाद आप he met बोनी पार्कर in 1930 and their life of crime began afresh। तो ये आप मैंने लगाया है, आप देख लीजिए कि यही आना चाहिए। फिर भी तो हम बी वाला देखेंगे। बी वाले में हमारा आ गया फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, तो हमारा आ गया प्रीपोजिशन। आप देख रहे हो यहाँ पे जो है ना, आपको ग्रामर में से जो है ये सब, ये तो वर्ब्स पूछे थे, अब प्रीपोजिशन भी पूछे जाते हैं, में अपोजिट वर्ड पूछे जाते हैं। पिछले ईयर में जो है ना साइलेंट वर्ड भी पूछे थे, साइलेंट वर्ड भी पूछे जाते हैं, अपोजिट वर्ड भी पूछे जाते हैं, सेम वर्ड पूछे जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ग्रामर में से लिए जाता है, ठीक है। अब देखो हम पहले देखेंगे प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन आनी चाहिए इस पेपर को करने के लिए। वी मस्ट गिव प्रायोरिटी डैश एक्सपर्ट ऑर्डर्स, तो यहाँ पे फॉर लिखा है मैंने, फॉर मेरे हिसाब से फॉर आना चाहिए, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें सेकंड वाले में देयर इज़ अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दैट कंपनी, मैंने इस तरह से बनाया, आप फिर भी करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है थर्ड वाला, वी स्टिल हैव 200 बॉक्सेस ऑफ ऑर्डर फॉर यू, ठीक है। ये कितने हैं, ये भी हो गया हमारा 5 मार्क्स का, ये भी हो गया हमारा 5 यहाँ से, ठीक है। इस तरह से ग्रामर 5 का एक एक आता है। फिर है सी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली विद ए एन द, ये आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल लगाने हैं, आप आते होंगे। देयर वॉज वन एंड मैन कॉल्ड हसन वंस, ठीक है, वंस, तो ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट लॉर्ड एट अ कोर्ट ऑफ द सर्टन पर्शियन किंग, ही हैड अ ग्रेट विश टू फाइंड सम वे टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, ठीक है। और मैन, इस तरह से आप देखो खुद ही जोड़ के आपको ना आ जाएगा बनाना, इस तरह से मैंने बनाया, आप देखिएगा फिर भी। फिर हमारा वो भी 5 मार्क्स का था। डी वाला आ गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल, तो यहाँ पे मॉडल तो इसको क्लॉज भी, हाँ क्लॉज भी बोलते हैं इनको, मॉडल, हाँ। तो ये भी 5 मार्क्स के हैं, ठीक है। इसमें जो है, इसमें दिया भी है इन्होंने कि क्या इधर से आ सकता है, मस्ट में, माइट, वुड, विल, इनमें से ही आएगा, तो थोड़ा सा आसान काम किया हुआ है। तो पहले वाले पॉइंट में मे आई सी योर लाइसेंस सेड द पुलिसमैन, तो मे आई मतलब परमिशन, यहाँ पे मस्ट में आ सकता है, में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आई वुड गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, ठीक है। आई वुड गो टू, आपको विल में भी लग रहा होगा, लेकिन वुड सही लग रहा है, तो इधर आ जाएगा आई विल राइट एज सून एज आई कैन, ठीक है, मतलब करेगा, उसकी मर्जी है, जो वो कर सकता है। इफ़ आई वॉन अ लॉटरी, मतलब अगर वो लॉटरी जीतता है तो आई विल बाय अ कार, तो फिर वो क्या करेगा, एक कार खरीदेगा, तो विल, यहाँ पे विल आएगा। चलो, यू विल नॉट स्मोक इन अ सिनेमा हॉल, तुम स्मोक नहीं कर सकते, हाँ तुम नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, अब है हमारा, ये भी हो गया हमारे ग्रामर क्वेश्चन का। अब है हमारे एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग, यहाँ से आपको ये बनाने हैं, ठीक है। ये आपको 10 मार्क्स का है, 2 बनाने हैं इसमें से। हिमालयाज़ या हॉलीडे पे लिखो, या फिर फेस पे लिखो, या फिर डॉग पे लिखो, या वार पे लिखो, हिमालय या हॉलीडे, ठीक है। एडजेक्टिव बनाने हैं आपको। फिर उसके बाद बी वाले में दिया है इन्होंने, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ फ्रेजल वर्ब,
from the box that means the same as the word in bracket. There is one extra phrasal verb. ठीक है, एक्स्ट्रा एक दिया हुआ है इन्होंने हर जगह. ठीक है, पहले वाले में हैव यू एवर रिफ्यूज्ड डैश एन इनविटेशन विच यू लेटर रिग्रेटेड. तो यहाँ पे टर्न डाउन आ सकता है. फिर उसके बाद इट्स इजी टू नॉट बी डिसीव्ड बाय गो ओवर हिज बिहेवियर. ठीक है, फिर थर्ड वाले में लेट्स रिव्यू डैश द प्लान बिफोर सबमिटिंग दैम. तो इसमें क्या हमने लगाया है, सी थ्रू आ सकता है. ठीक है, सी थ्रू. फोर्थ वाला आई होप द रेन बिकम लेस स्ट्रॉन्ग लेट अप आई वॉन्ट टू गो टू द मूवी. ठीक है, ये आ सकता है. द थीव्स फोर्सफुली एंटर्ड ब्रोक इन आवर हाउस वाइल वी वर हॉलीडे. मतलब उन्होंने फोर्सफुली तोड़ दिया ना, ब्रोक कर दिया, तो आ सकता है वैसे. ठीक है, सी वाला हमारा राइट अ ब्रीफ नोट एक्सप्लेनिंग द टाइप ऑफ जॉब ईच पर्सन डज. तो इसमें ये बता रहा है कि मतलब ये जो ये दिए है ना इन्होंने, इसमें से आपको बताना है कि उनकी क्या ड्यूटी है. ठीक है, तो क्या है, पहले वाला शेफ़ है, तो शेफ़ की क्या ड्यूटी होती है पता है आपको? अच्छा अच्छा फूड बनाता है, खाने की कुकिंग करता है. ठीक है, एक एक मार्क्स का है ये 500. तो अब वेब डिज़ाइनर, ये वेब डिज़ाइनर है. ठीक है, थोड़ा मिट गया ये यहाँ से. वेब डिज़ाइनर पता है आपको, जो पेज होता है ना, जैसे कोई मतलब वेब डिज़ाइनर वो होता है जो जैसे अब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो एक वेबसाइट होती है जैसे, तो उसको क्रिएटिव बनाया होता है, वो सब उसको कहते हैं. तो वो आप लिख सकते हो. एन आर्टेक, मतलब इसमें क्या होता है, जो बिल्डिंग्स नहीं बनाते, आर्किटेक्चर जो बनाते हैं बिल्डिंग वगैरह, वो सब इसमें होता है. ठीक है, वो उसकी ड्यूटी है. एन ऑन्कोलॉजिस्ट, तो ये आपको पता है ये होता है कैंसर और उसका इलाज करते हैं. कैंसर और डायग्नोसिस का इलाज करते हैं. ठीक है, लिख लो आप. ठीक है, आप अगर देख रहे हो वीडियो को लिख लो. कैंसर और उसका इलाज करते हैं. और फार्मासिस्ट जो दवाइयों की सप्लाई करते हैं. ठीक है, ये बताइए आपको. तो ये एक एक मार्क्स का मिल जाएंगे 5 मार्क्स आपको. फिफ्थ वाला हमारा राइट अ डायलॉग बिटवीन अ काउंसलर एंड योर सेल्फ अबाउट हाउ टू अपेयर फॉर एग्जामिनेशन विद कॉन्फिडेंस. टेक अबाउट 10 टर्न. आपको 10 टर्न्स लेने हैं इसमें. तो ये डायलॉग लिखना है काउंसलर और इसमें मतलब आपको कॉन्फिडेंस बिटवीन अ काउंसलर एंड योर सेल्फ अबाउट हाउ टू अपेयर फॉर एग्जामिनेशन विद कॉन्फिडेंस. ठीक है, इसमें आपको डायलॉग बनाना, आपको आता होगा लिखना. ठीक है, वो आपको लिखना है. कितने, 10 मार्क्स का. फिर है बी वाला पार्ट में है राइट टू डायरी एंट्री इन विच यू हाईलाइट द सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ द डे. तो आपको इसमें क्या लिखना है, जो डायरी होती है, आपको पता है डायरी कैसे लिखते हैं. मैंने डायरी पे वीडियो भी बनाई है, आप देख लीजिए, चेकआउट कर लीजिए कि डायरी किस तरह से लिखते हैं, उसका पैटर्न क्या होता है. ठीक है, वो मैंने बनाई हुई है, आप चैनल पे जाके देख लीजिए. ठीक है, तो या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी डायरी का. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा, डायरी पूछी जाती है तो किस तरह से लिखते हैं. तो 2 डायरी यहाँ पे लिखनी है. तुम्हारा मतलब इवेंट क्या तुम्हारा हुआ तुम्हारे साथ, मतलब जो मतलब एक इंसिडेंट या फिर कुछ भी हो सकता है आपके साथ, है ना, तो वो आप लिख सकते हो इसमें. आप अच्छा हुआ बुरा हुआ जो भी आप उसमें लिखोगे तो 10 मार्क्स मिल जाएंगे. तो ये था हमारा बैगला 135 का क्वेश्चन पेपर. और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें. और मतलब इसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी हेल्प हुई है या नहीं. ठीक है, आपको कितना 3 को पेपर है, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, मतलब मैंने डाला हुआ है, वो भी चेकआउट कर लीजिएगा. पता है साइलेंट वर्ड भी आते हैं, मैं उस पर बना लूँगी वीडियो ताकि फ़ायदा हो जाए. तो अपोजिट पे बनाइए, सेम उस पर भी बनाइए, सेम वर्ड्स उस पर बनाई हुई है मैंने. और ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. और all the very best for your exam. Okay, bye bye.